कोई भी आ जाए। राज्य में नीतीश और लालू एक साथ सही है? हाँ सही है, मगर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सही है। आज मोदी जी को सपोर्ट पता कौन करता है? 142 करोड़ की जनसंख्या देश के अंदर, और मेरी नज़र में 100 करोड़ बेवकूफ़ है, 42 करोड़ जागरूक हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में ऑटो वाले किसकी सरकार बनवा रहा है? कि मोदी जी का बनेगा और किसका बनेगा भाई? मोदी का। नीतीश कुमार फिर हारेगा, फिर आ जाएगा बीजेपी में। हाँ, ये पक्की बात है, कभी नहीं आएगा बिहार में। बीजेपी के साथ नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा बिहार बीजेपी से हट गया था, फिर बीजेपी में आ गया मोदी के पास, फिर होगा। तेजस्वी यादव के साथ में है गठबंधन में। हाँ, बिहार में तेजस्वी के साथ गठबंधन में है। अभी तो है। हाँ 24 चुनाव में बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे नीतीश कुमार? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में जनता से जानेंगे कि ये ऑटो वाले इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम ऑटो चालक दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, उन्हीं से जानेंगे रुझान क्या है 2024 को लेकर। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर अली है। सिकंदर अली, कहाँ जी से हो आप? बिहार से है। बिहार से। हाँ जी। बिहार की राजनीति तो अलग ही मजा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, लालू यादव एक साथ आ गए हैं। 2024 का चुनाव कांग्रेस सब दल साथ मिलकर बीजेपी को हराने के चक्कर में। बीजेपी तो इस बार बिहार में तो हारी है, हार चुकी है और फिर हार जाएगी बिहार में। वो बिहार में कभी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, वही जीतेगी। वजह वही है, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी भाई साहब। बिहार में नहीं आएगी? नहीं, बाकी कोई आ जाए, कहीं भी आ जाए, लेकिन बिहार में नहीं आएगा। ये पक्की बात है। ऐसी वजह? ऐसी वजह ये है कि बिहार में एक बार वो क्या बोलते हैं, बीजेपी आ गए थे तो दोनों गठबंधन में आए थे। हाँ, नीतीश कुमार के साथ, तो उनको उल्टी पलटी बात बता रहा था, सब खुल के बताया भाई उसने। तो क्या बोलते हैं उसका नाम, नीतीश कुमार जी खुल के बता दिया कि हमें वैसे उल्टी पुल्टी बात बोल रहे, तो फिर वो आ गया अलग से। अभी G20 में मोदी जी से मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार में ने तमाम हंस के मुलाकात कर रहे थे। वो भी तो आए थे, नीतीश कुमार जी भी आए थे भी यहाँ पे दिल्ली में G20 में। मोदी जी से मुलाकात तो हाँ, मुलाकात होती रहती है। ऐसी कोई 2024 के चुनाव में वो साथ तो नहीं चले जाएंगे कहीं बीजेपी? नहीं, साथ में नहीं जाएंगे, कहीं साथ नहीं जाएगी। आ जाएगा बीजेपी में। हाँ, नीतीश कुमार फिर हारेगा, फिर आ जाएगा बीजेपी में। हाँ, ये पक्की बात है, कभी नहीं आएगा बिहार में। बीजेपी के साथ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा बीजेपी से हट गया था, फिर बीजेपी में आ गया मोदी के पास, फिर होगा। तेजस्वी यादव के साथ में है गठबंधन में। हाँ, बिहार में तेजस्वी के साथ गठबंधन में है। अभी तो है। हाँ 24 चुनाव में बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे नीतीश कुमार? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं आप? कह सकते हैं, नहीं हो सकता। 24 में कौन आ रहा है फिर? वो बिहार में तो वही आएगा, देश का प्रधानमंत्री। देश के भैया केंद्र में कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी होनी चाहिए, बाकी राज्य में कोई बैठ जाए, राज्य में कोई भी आ जाए। राज्य में नीतीश और लालू एक साथ सही है? हाँ सही है, मगर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सही है। ये क्या नाम है सर? नहीं, मैं तो बता दे, भाई ने अपनी राय बढ़िया दी उन्होंने। हम आपकी राय भी लेना चाहते मेरी हैं। क्या राय होगी, उन्हें जो सेंट्रल में बता रहे हैं ना, वो पीएम होने चाहिए। आज की डेट में जो है ना, जो पब्लिक का जो नैरेटिव है ना, वो मीडिया ने बदल दिया है। अभी जितना भी प्रचार तंत्र होता है ना मोदी को लेकर, देश के बारे में जितना प्रचार तंत्र हो रहा है, उस हिसाब से विकास नहीं है। इसमें प्रचार तंत्र में बहुत सारा विकास है, और इतना विकास हुआ है कि बच्चा बच्चा तक मोदी को जानता है आज की डेट में। मतलब बीजेपी ने ये नहीं पता कि सरकार ने विकास किस तरीके का करा है, और किसी को ये भी नहीं पता विकास के मानक होते क्या हैं, और विकास दर होती क्या, विकास दर है कितनी देश की। इस पर तो कोई मीडिया वाला चर्चा ही नहीं करता। बाकी इतनी कहूँगा, बाकी बोलूँगा ना, पता नहीं यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा। बताइए, हमें जरा पता तो चलना चाहिए ना। अच्छा, का विकास नहीं हुआ है, किस तरीके का विकास होना चाहिए, तो प्रचार प्रसार में कितने पैसे लगा रहे हैं बीजेपी वाले? उसकी तो गिनती छोड़ो, वो तो 2015-16 में ही 43-45 हज़ार करोड़ खर्च कर दिए थे उन्होंने। अब तो 10 साल में पता नहीं कितनों की गिनती हो गई होगी। और ये महंगाई का तरीका भी यही है, महंगाई बढ़ने का कारण भी यही है। जितना पैसा खर्च कर दिया ना सरकार, और उतना ही बहुत पब्लिक पे पड़ रहा भी है। अभी 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया, इनसे पूछना। सीएनजी के दाम बढ़ गए थे ना, 200 रुपये सिलेंडर कम होते ही। डीजल पेट्रोल पर 1-1 रुपया बढ़ा दिया गया, उससे ज़्यादा तो वहाँ से वसूल कर लेगी सरकार। और अभी चुनाव ख़त्म होने के बाद सिलेंडर के दाम फिर 1300-1400 रुपये हो जाएंगे। इसे एक बार बताऊँ, 2014 में मोदी सरकार एक नारा लेके आए थे बीजेपी वाले, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई वो महंगाई? घट गई या बढ़ा दी? 3 गुना कर दी। सिलेंडर 300 रुपये का हो जाएगा, गरीब आदमी की ऐसी तैसी कर दी। क्या जनता का विकास नहीं होना चाहिए देश के अंदर?
देश का विकास होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात है जनता संपन्न होनी चाहिए। जनता के हाथ में पैसा होगा तो लेन देन की प्रक्रिया तेज होगी, फिर विकास दर बढ़ेगी, तब देश की तरक्की होगी। ऐसे नहीं जनता को गड्ढे में डाले जा रहे हैं और प्रचार तंत्र में सारा पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं। केंद्र में कोई भी सरकार हो, कभी भी कोई भी आए कि क्या मोदी जी 50 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद कोई और नहीं बनेगा नेता देश का प्रधानमंत्री? क्या उन्हीं के गुणगान चलते रहेंगे? काम अच्छा होगा तो अच्छी तारीफ होनी चाहिए। अगर काम गलत है, नोटबंदी में भी लोग बाग तारीफ करते हैं, अच्छा काम था वो नोटबंदी का, जिससे लाखों करोड़ों जनता बर्बाद हो गई। तो ये जो है ना चीज़ें नहीं उठा रहा कोई, और जो बोलता है यहाँ पे उसके साथ बहस हो जाती है। उल्टा पत्रकार बहस कर रहा है जो अपनी बात रख रहा है। ये क्या क्या ड्रामा चल रहा है? ये प्रचार तंत्र है मेरी नज़र में, और कुछ नहीं है। इससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होगा। और आज देश की जो ना विकास दर 3.8 है, 2013 में 7.1 थी। ये होती है विकास की यात्रा, देश जो तरक्की कर रहा होता है। ये दिखाया तो तमाम ये जा रहा है कि विकास दर बढ़ रही है, और तो ये दिखाया जा रहा है ना इस प्रचार तंत्र के द्वारा, यही होगा शायद इसके पास। भाई साहब उससे पीछे वाला 5 है फिर। तो भैया ये जो है इतनी चर्चा करने से कोई फायदा मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला। बस जो बंदा जागरूक, एक बात और बताऊं, आज मोदी जी को सपोर्ट पता कौन करता है? 142 करोड़ की जनसंख्या देश के अंदर, और मेरी नज़र में 100 करोड़ बेवकूफ़ है, 42 करोड़ जागरूक हैं। लेकिन वो 100 करोड़ जो लोग जो है ना 42 करोड़ में भारी पड़ रहे हैं, इसलिए मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बनने हैं। इतना नुकसान झेलने के बाद भी जनता जो है ना मोदी जी को ला रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ला रहे होंगे, अपनी अच्छी बुरा तकलीफें ज़मीन में पीछे छोड़कर तब उनको बार बार वोट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उन जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिनके लिए उनको सोचना चाहिए। ये ऑटो वालों की सोच है, अपनी अपनी अलग अलग इनकी राय है कि जिन मुद्दों पर विकास वोट होता है उन मुद्दों पर वोट इस टाइम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मीडिया को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, ये एक प्रचार प्रसार का तंत्र है। क्या नाम है? राजेश यादव। हाँ, राजेश यादव। राजेश जी, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार से दिल्ली आकर ऑटो चलाते हैं आप? चलाता हूँ। काम धंधा कैसा चल रहा है? अभी काम धंधा नहीं है इस टाइम, नहीं है। चलेगा, आगे चलेगा। जनवरी समय काम चालू होगा। अच्छा, दिसंबर में चालू हो जाता है। तो क्या लग रहा है 2024 में ऑटो वाले किसकी सरकार बनवा रहा है? क्योंकि मोदी जी का बनेगा और किसका बनेगा भाई? उन्हीं का है। प्रधानमंत्री लायक कोई है ही नहीं, किसको आप वोट डालोगे? नीतीश कुमार है तो तुम्हारे? वो अभी आएगा नहीं ना, वो तो राज्य में आएगा ना, केंद्र में नहीं आ रहा है ना। जो ही केंद्र में आएगा उसी को वोट डालोगे ना आप। तो केंद्र में तो सत्ता आ रहा है, मोदी जी का आ रहा है, तो मोदी जी को डालो, आप भी डालो, मैं भी डालूँ, सब डालेंगे। चलो उधर और खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र प्रकाश। भूपेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आप दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, माहौल क्या है? ऑटो वालों की क्या सोच है 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव को हमारी सोच यही है कि मोदी जी आएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार में तो केजरीवाल जी को यही पता नहीं है कि हमारी दिल्ली को कितने ऑटो चाहिए, कितने ई रिक्शा चाहिए, कितने हमारे ये मैजिक चाहिए, कितने प्राइवेट वाहन चाहिए, कितने बसें चाहिए, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। बस वो तो धनाधन निकाले जा रहे हैं। सड़कों पे भीड़ इतनी हो रही है बेतुकी, और हमारा काम इतना रद्द कर दिया है, महिलाएं फ्री कर दी बसों में। 70% काम हमारा उनसे होता था, आज 30% आदमी से थोड़ी होगा हमारा काम। उसमें भी इतने सारे ई रिक्शा निकाल दिए हैं जिनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, समझे ना। तो हमारा काम तो बिल्कुल भगवान नाम पर चल रहा है जी। हाँ, ये तो केजरीवाल तो सीएम रहने लायक है ही नहीं। पीएम बनने के सपने देखे जा रहे हैं? देखे जाओ, कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतता है, कौन आता है, कौन यहाँ बीजेपी बनती है। ये ऑटो वालों की बदौलत बना आया था, और सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को कर दिया इन्होंने। इसीलिए तो हम ऑटो वालों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो वालों ने दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की बनवा दी, 24 में किसकी बनवाने जा रहे हैं? 24 में नहीं बनेगी, किसी भी कीमत पर नहीं बनने वाली इनकी। गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। ये तो आपने राय सुनी ऑटो वालों की कि आखिर उनकी क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने वाले हैं। ज़्यादातर लोग बिहार से थे, और बिहार में उनका कहना है कि नीतीश कुमार राज्य तक ठीक है, लेकिन 2024 में आएगा तो मोदी ही। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।